आप चाहे छात्र हो या नौकरी पेशा उद्यमी हो या आम आदमी, हर एक के जीवन में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आम बात हो गई है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि एआई का इस्तेमाल ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां देश के अलग अलग इलाकों से रोजाना लाखों वाहन आते हैं। ऐसे में दिल्ली में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस पर कैसे काबू पाया जाए, इसको लेकर के मंथन हुआ दिल्ली में और ये तय हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और सोमवार को एक रिव्यू बैठक हुई जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है और इसमें पाया गया कि जहां जहां एआई का इस्तेमाल किया गया वहां पर चौंकाने वाले रिजल्ट जो सामने आए। मसलन जहां पर आप बात करें 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ट्रैफिक की लाइनें लगती थी, कतारें लगती थी, वहां वो लाइन घटकर अब 32 किलोमीटर के आसपास रह गई है। और इसी रिजल्ट को देखते हुए ये तय किया गया है कि दिल्ली में और जगहों पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, ताकि जो वाहनों की कतारें हैं दिल्ली के लिए नासूर बन चुका है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 3 महीने का जो डाटा रखा गया था, जनवरी से लेकर के मार्च तक का और उसके बाद अप्रैल से लेकर के जून 2026 तक का, तो उसमें पाया कि औसतन पहले जहां पर 48.25 किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक लगता था, वो अब घटकर 32.43 किलोमीटर के आसपास का रह गया है। और ऐसे में एलजी को अधिकारियों ने ये भी बताया कि दिल्ली में कुछ 62 ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 34 जगहों पर इसमें एआई का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही सुधार भी देखने को मिल रहा है। खासकर अगर बात करें पुस्ता रोड, कैलाश नगर पर ट्रैफिक का जो जाम है, उसमें जो है 82% तक की कमी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात करें हम नॉर्थ ईस्ट इलाके खजूरी चौक और 3 मूर्ति राउंड अबाउट, इन जगहों पर भी यातायात में सुधार देखने को मिला है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एलजी ने साफ तौर पर इस बात के निर्देश दिए हैं और अधिकारी को कहा है कि एआई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाए, ताकि आप इसमें आप सोचेंगे इस्तेमाल कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको बता दें कि एलजी ने जो बैठक ली है उसमें इस समय निकल के सामने आया, जो गूगल मैप होता है उसके जरिए हर 15 मिनट पर जो रोड्स हैं और ट्रैफिक है उसकी स्थिति दर्ज की जाती है। तो ऐसे में उस रास्ते में जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने से लेकर के उसके अरेंजमेंट्स तक में फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली पूरी तरीके से जाम मुक्त हो गई है। अभी भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में कुछ इलाके हैं जहाँ स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मसलन बात करें नारायणा फ्लाईओवर, साउथ एक्स, स्पार्टिक, साकेत और ऐसे ही कई इलाकों में जिनमें द्वारका मोड़ है, सराय काले खां, मुकरबा चौक जैसे इलाकों पर अभी भी ट्रैफिक जो है वो गंभीर समस्या बनी हुई है। तो एलजी ने इस बात को लेकर के निर्देश दिए हैं कि तमाम जो भी सिविक बॉडीज हैं, चाहे वो एमसीडी है, डीडी है, पीडब्ल्यूडी है या ट्रैफिक पुलिस है, तमाम जो एजेंसीज हैं वो मिलकर काम करें, ताकि एआई का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिल्ली को ट्रैफिक और जाम से मुक्त किया जा सके। फिलहाल इसका आगे क्या असर होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक हम बात करें जो अधिकारियों ने एलजी को अवगत कराया है कि एक बड़ा जो असर है वो इस एआई के इस्तेमाल से दिखाई दिया है ट्रैफिक में। तो जो एआई आपके जीवन को आसान बना रहा था वो अब आपको जाम मुक्त भी करता हुआ दिख रहा है। वीडियो सहयोगी रोहित कनौजिया के साथ भाटी, टीम 9 भारतवर्ष, दिल्ली।